जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। बताओ अनु, तुम क्या कहना चाह रही थी से? मैं कह रही थी कि मैं एक्सक्यूज मी। डॉक्टर आ गए। हाँ। हेलो मिस्टर कपाड़िया, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं मिस्टर कपाड़िया। आप पूरी तरह से ठीक है, लेकिन एक बार तो आपने हमें डरा ही दिया था। यूं समझिए कि खतरा छूकर निकल गया है। थैंक यू डॉक्टर। अरे हमने तो सिर्फ दवाई दी है, आपके लिए प्रार्थना तो आपके अपनों ने और स्पेशली आपकी वाइफ ने की है। ये इनका प्यार ही है जो आपको वापस लेकर आया है। ये मेरी वाइफ नहीं है। ओह आई एम सॉरी। एक्चुअली आज तक हॉस्पिटल में मैंने एक दूसरे से प्यार करने वालों को ऐसे प्रे करते हुए देखा है। आई एम सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। मैं आपके डिस्चार्ज पेपर्स रेडी कर देता हूँ। अनु, अभी डॉक्टर के आने से पहले तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। इससे पहले कोई और आए, बोलो। बोल दो। बोलो। हेलो। हाँ हाँ, डिस्चार्ज मिल जाएगा, बस हम थोड़ी देर में निकलेंगे। कह दो तुम भी। क्या बात है? फोन आई क्या? वो आई हाँ। आइंदा से ऐसी हीरोगिरी की ने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी होश में आए किसी मरीज को कोई इतना डांटता है क्या? हाँ तो अगर कोई ऐसे हीरोगिरी करेगा और हॉस्पिटल में आ जाएगा तो डांट तो पड़ेगी। क्या जरूरत थी अकेले से 4-4 गुंडों से लड़ने की? क्या जरूरत थी जान को खतरे में डालने की? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। अगली बार ऐसा किया ना तो मैं मसाले की तरह आपको कूट दूंगी, आपका अचार बना दूंगी। I don't like अचार अनु। Okay, I'm sorry, मैं दोबारा नहीं करूंगा। पक्का प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। मैं डॉक्टर से पूछ के आती हूँ कि घर कब तक जा सकते हैं। अनु,
तुम सिर्फ मुझे डांटना चाहती थी या वाकई कुछ कहना था? डांटना ही था, और क्या कहूंगी? ए जीजी रे ए जीजी रे ए जी ये इतने फोन क्यों कर रही है? बा और बापूजी की एनिवर्सरी पे भी फोन आया और आज भी। क्या बात हो सकती है? या मालविका? ओके श्योर, थैंक यू। ये मालविका कौन है? गर्लफ्रेंड है मेरी। मालविका मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब अगर तुम्हें फिर भी ये फ्लावर पॉट तोड़ के बाकी डांट सुननी है तो गो अहेड। तो अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर ऐसा क्यों कहा तुमने? कौन सा मेरे कुछ कहने से तुम मेरी बात मान लेती? शक तो तुम फिर भी करती। शक लोगों की आदत होती है, लेकिन तुम्हारा तो फुल टाइम जॉब है। तो फिर क्या करूं वी? जिस लड़की का पति उसे डिवोर्स नोटिस भेजे और फिर पूरी रात अपनी ओवर फ्रेंडली एक्स वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करे, तो फिर वो लड़की शक नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? ओह, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं अनुपमा के साथ कल हॉस्पिटल में था, अनुज बेहोश था, तो शायद उसे रोने के लिए कंधा मैंने दिया हो। वैसे अब तुम्हें अनुपमा से इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अनुपमा को अब खुद कह दिया है कि वो आगे बढ़े अनुज के साथ। क्योंकि अब सिर्फ अनुपमा ही नहीं, मैं भी मूव ऑन कर चुका हूं। भाई गाड़ी की चाबी आपके पास है? ये ले। हॉस्पिटल जा रहा है? नहीं, वो अनुज को डिस्चार्ज मिल गया तो काका को घर छोड़ने जा रहा हूँ। अनुज जी को इस वक्त घर का ही खाना खाना चाहिए। जी के जी और मम्मी दोनों रात भर से जगे हुए हैं, इसलिए खाना मैं भिजवा दूंगी। ओके ओके भाभी। सबको पता होता है कि लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, पर हम जीने में इतने बिजी हो जाते हैं कि बेसिक सी बातें भूल जाते हैं। पर जब कोई ऐसा हादसा हो जाता है जो अनुज जी के साथ हुआ, तब वो सारी बातें याद आ जाती हैं। याद आ जाता है कि हमारे रोज रोज के झगड़े, लड़ाइयाँ, प्रॉब्लम्स जिंदगी के सामने कितने छोटे हैं। तो कितनी अजीब सी बात है, लाइफ में हर चीज की गारंटी होती, हर लाइफ की गारंटी नहीं होती। वो कहते हैं ना कि हम तो लाइफ को प्लान करने में ही लगे रहते हैं और लाइफ निकल जाती है। हम तो प्लान भी नहीं कर रहे तोशो, हम तो लड़ने में ही जिंदगी निकाल रहे हैं। सच कहूं तो लड़ाई सिर्फ एक बार होती है, बाकी सब तो सिर्फ ईगो कि मुझे नहीं झुकना है। और मैं भी सच बोलूं तो कई बार तो इतने दिनों तक के लिए नाराज रहता हूं कि मैं खुद भूल जाता हूं कि तुमसे किस बात पे नाराज हुआ था, किस बात पे लड़ाई शुरू हुई थी। तोशो क्या हम Yes, we should. हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। We should give us a chance. ठाकुर जी की कृपा है जो बच्चे भी अब समझदार हो रहे हैं।
थैंक यू कान्हा जी। थैंक यू वनराज। नो वरीज। हम कभी दोस्त नहीं बन पाए, पर तुमने जो किया वो एक दोस्त से बढ़कर किया। मेरे दोस्त नहीं, लेकिन अनुपमा के तो दोस्त हो, वो भी बहुत खास। पता है, कल रात तुम्हारी हालत देख के अनुपमा की जान निकल गई थी। जो दुश्मन को भी दर्द में ना देख पाए, वो दोस्त को दर्द में देखेगी तो घबराई जाएगी। स्पेशली जब वो दोस्त इतना खास हो, है ना अनुपमा? मेरा बच्चा घर लौट आया। मम्मी, आई एम बेटर नाउ। आपका बेटा है ही इतना हैंडसम, सब लड़कियां से देखती रहती हैं। मुझे तो लग रहा है किसी की नजर लग गई ऐसे। मेरी नजर नहीं लगी। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ अनुपमा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इसे देखती हैं। अब कम से कम बेचारे की नजर तो उतार दो। अनुपमा बेटा आओ, तुम नजर उतार दो। जाओ। आओ बेटा। संभल के। आइए यहाँ बैठिए, बैठिए आराम से। चलिए मैं चलता हूँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। थैंक यू मिस्टर शाह। गेट वेल सून। थैंक यू। डॉक्टर ने कहा है कि अनुज को घर पर भी पूरी तरह से बेड रेस्ट करना है, यहाँ तक कि पानी पीने के लिए या दवाई लेने के लिए भी उठना मना है। 2 कदम चलने से भी चक्कर आ सकते हैं, इसके लिए तो जरा भी एक्सर्शन ठीक नहीं है। अरे घर में ये टीनेजर है ना मान। तू कैसा टीनेजर है वो सबको पता है। अरे स्पोर्ट्स चैनल देखता है तो सांस चढ़ जाती है। आओ बेटा अनुज आओ, चलो अब आराम करो। आओ आस्ते बेटा, संभल के। गुड, दैट्स इट। संभल के सर। हाँ अनु बेटा, तुझे यहाँ रुक के अनुज का ख्याल रखने में जीके का साथ देना चाहिए। यहाँ बाबूजी मैं सब संभालूंगा, कर लूंगा। अरे कभी तो सेंसिबल बात किया करो यार। वैसे अनुज को हमारे यहाँ ले जाते, लेकिन वहाँ काव्या और वनराज में थोड़ी टेंशन चल रही है, इसलिए रहना तो इसे यहीं होगा, और इसलिए तेरा यहाँ रहना जरूरी है। घर और ऑफिस का काम तू यहाँ से कर सकती है। बापूजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अनुपमा कंफर्टेबल नहीं होगी। रही बात हेल्प की, तो मैं हॉस्पिटल फोन करके आई विल कॉल फॉर कपल ऑफ नर्सेस। इट्स फाइन नाउ। जीके और मुझे अकेले मैनेज करने की आदत है। मम्मी अगर मैं रुकूं तब तो आप ऑकवर्ड नहीं होंगी ना? तो शो
तो फिर फाइनल हो गया, मैं रात को यहीं पे रुकूंगा और आप भी यहीं पे रुकेंगे। और फिर अनुज को भी तो देखभाल की जरूरत है, और वो आपसे अच्छी कौन कर सकता है। फिर आप मेरे साथ चलिए, मैं घर से जो किंजल ने खाना बनाया वो ले लूंगा और आप घर से कपड़े ले लीजिएगा। आती हूँ काका। जी। जी के मालविका का फोन आया था दोबारा। व्हाट? मैंने फोन उठाया नहीं तो फिर उसका मैसेज आया कि वो इंडिया में है। मालविका यहाँ है तो मिलने क्यों नहीं आई? वो क्या करती है, क्यों करती है, कैसे करती है, सिर्फ वही जानती है। यू नो दैट राइट। उसके साथ कम्युनिकेशन सिर्फ वन वे ट्रैफिक है। मैं उसे फोन करता हूँ, फोन नहीं उठाती, ईमेल करता हूँ, ईमेल का जवाब नहीं देती। हाँ, लेकिन जब उसे खुद बात करनी होती है तो बार बार फोन करती है ऐसे। ये कोई नई बात तो नहीं है। आज तक उसने कुछ नॉर्मल किया है जो अब करेगी? 10 साल फोन पे तस्वीर देख के रिलेशनशिप चली है। सच कहूं तो अब तो मुझे उससे फोन पे बात करना भी नहीं याद। जब वो यहाँ आएगी तो अनु भी यहाँ होगी। वो जानती है अनुपमा के बारे में, पर वो ये नहीं जानती कि इंडिया आकर मैं अनुपमा से मिला, उसके साथ काम कर रहा हूँ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं उसे सब बताना चाहता था, लेकिन वो खुद अपनी जिंदगी में इतनी उलझी हुई है कि बताने का वक्त ही नहीं मिला। लुक, तूने कुछ गलत नहीं किया है अनुज। तो फिर छुपाने की क्या जरूरत है? मान सब बता देना चाहता हूँ जी के। मालविका मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम से बड़ी, दोस्ती से बड़ी, प्यार से बड़ी। अनुपमा वहीं रुकेगी? हाँ, मैंने ही उसे वहां रुकने को कहा। जीके तो वहां है ही, तो उसने खुद आके मुझे कहा कि रात को वो वहां रुकना चाहता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आखिर अनुज ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी। अब तुझे क्या हुआ? अब बनराज को जब एतराज नहीं है तो तू इसे गुब्बारे की तरह मुंह क्यों फुला के खड़ी है? आज सब कुछ है कितना अलग, आज कुछ तो नई बात है। अनुज को तेरे जीवन में भेजना कान्हा जी के हाथ में था। उसे अपने मन में आने देना तेरे हाथ में है। नए सपने, नई आशा, मन ने सीखी नई भाषा। अरे स्वीकारी ले तने प्रेम छे मारी मां। अनुज जी को भी तो देखभाल की जरूरत है, और वो आपसे अच्छी कौन कर सकता है। इस रिश्ते का क्या नाम है मुझे नहीं पता मम्मी, लेकिन इस रिश्ते का मतलब मुझे समझ में आ गया। मान, आई रियली होप एक दिन मैं भी आपके लिए मेहंदी पीसूं। मेरे अनुपमा के दोस्त का इस घर में, इस गली में सम्मान से स्वागत है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।